तो हमारे यहाँ एक सिमरन नौरीन थी जो सिटी टॉपर भी थी और साथ साथ उन्होंने स्टेट पे 5वां रैंक लाया था। आप देख सकते हैं आज तक हमारे ऑफिस में उनके ये फ़ोटो लगे हुए हैं। जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और हम लोग ठान चुके हैं कि हम लोग खबरों की तरफ है। मैं हूं अबूजर गफारी और अभी मैं मौजूद हूं विद्यार्थी एकेडमी में। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि आपको पता होगा कि कल मैट्रिक और इंटर का रिज़ल्ट निकला और रिज़ल्ट निकलने के बाद जो है बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं विद्यार्थी एकेडमी के कि काफ़ी अच्छा नंबर से जो है यहाँ पे पास किए हैं, फर्स्ट डिवीज़न जो है लोग लाए हैं। तो यहाँ पे लोग मौजूद हैं। आप देख सकते हैं कि जितने बच्चे हैं, कहा जाए कि कल के डेट के जो है ये लोग भविष्य हैं। इसी में से जो है डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस और आईपीएस जो है बन करके निकलेंगे और रांची ही नहीं, झारखंड ही नहीं बल्कि पूरे देश का जो है नाम को जो है ये लोग रोशन करेंगे। माँ बाप का जो है अपना सपना को पूरा कर रहे हैं, चूँकि बच्चों के जो है माँ बाप एक तरह से कहा जाए कि काफ़ी मेहनत और मजदूरी करके, कोई किसी के माँ बाप जो है मजदूरी कर रहे हैं तो कोई बिजनेस कर रहे हैं और अपने बच्चों को जो है पढ़ाने में किसी तरह का कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। उसी में से आपका विद्यार्थी एकेडमी भी जो है बहुत ही अच्छा से बच्चों को एक तरह से तराशने का काम कर रही है। आप देख सकते हैं हमारे पीछे बहुत प्यारी प्यारी बच्चियां यहाँ पे मौजूद हैं और ये बच्चियां जो है लगातार मेहनत करते हुए काफ़ी अच्छा मुकाम हासिल की हैं और ये हमारे तरफ से एक तरह से दुआ भी रहेगा कि इसमें से जो है बच्ची लोग आगे टॉप करके डॉक्टर, इंजीनियर और आईएएस बने। यहाँ पे मौजूद हैं औरंगजेब जी जो कि यहाँ के डायरेक्टर हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे। टीचर्स भी मौजूद हैं, उनसे भी जुड़ने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से बच्चों को यहाँ पे पढ़ाने का काम करती हैं, किस तरह से तराशने का काम करती हैं। आइए सीधी बात बताओगे कि किस तरह का मतलब रिजल्ट हुआ और तुम्हारा क्या कुछ कहना चाहोगे? 94% है और स्टेट में 8वां रैंक है, डिस्ट्रिक्ट में 6वां रैंक है। दैट्स ऑल। क्या कुछ करना है आगे? किस तरह की यहाँ पे कोचिंग में यहाँ पे दी जाती है? किस तरह का पढ़ाई होता है? कोचिंग इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा है, सारा सब्जेक्ट का अच्छा ही पढ़ाई होता है। टीचर्स भी बहुत अच्छे हैं, अपना फुल डेडिकेशन देते हैं बच्चों पर। अगर बच्चे भी थोड़ा खुद से दिखाए कि हाँ हमको है पढ़ने में इंटरेस्ट, और टीचर तो देते ही अपना इंटरेस्ट, तो डिपेंड आप पे करता है कि आप पढ़ते कैसा है। टीचर्स पढ़ाते बहुत अच्छा है। लोगों से क्या कुछ अपील होगा विद्यार्थी एकेडमी के बारे में? विद्यार्थी एकेडमी बेस्ट इंस्टीट्यूट है, बहुत अच्छा पढ़ाई होता है और अगर पढ़ने वाला बच्चा है तो उसको कोई भी इंस्टीट्यूट मिल जाए वो पढ़ ही लेगा। आगे क्या कुछ सपना है, क्या करना है? आई वॉन्ट टू बी अ डॉक्टर। और रिजल्ट पता चला, क्या फील हो रहा था, क्या लग रहा था, क्या आया? रिज़ल्ट आया तब तो थोड़ा डर लग रहा था क्योंकि सर्वर डाउन होता है ना, तो लगता है वैसे। तो उसके बाद फिर जब देखे तो मेरा 11th में जितना था उससे थोड़ा इंक्रीज़ किया है मार्क्स, तो खुशी हुआ पर थोड़ा सा ही। यहाँ के सर जो विद्यार्थी एकेडमी के सर है, उनको जब पता चला आपका रिजल्ट को तो किस तरह का उन्होंने रिएक्शन दिया? सर बोले ठीक है आगे मेहनत करो, अच्छा है रिज़ल्ट बोले सर ये भी बोले कि थोड़ा मेहनत करती तो आगे बढ़ पाती। तो हम बोले हाँ सर, आगे मतलब अगली बार से ठीक करेंगे। क्या क्या सपना है, क्या करने का सोच रही? बीटेक करना है। बीटेक। अच्छा, मम्मी पापा क्या बोलते हैं घर पे जब फर्स्ट के सेकंड पे जो? मम्मी पापा तो तारीफ़ ही करते हैं, बोलते हैं कि हाँ तुम पढ़ती है पर थोड़ा रहता है ना कि इधर उधर भी ध्यान जाता है, जैसे कि फ़ोन का, तो उसमें हमको घर में डांट भी मिलता है। तो हम कभी कभी सुनते नहीं हैं, कभी कभी सुन लेते हैं, तो इसलिए ध्यान कभी कभी पढ़ाई पे नहीं लगता है और कभी कभी करते हैं, पर ज़्यादा टाइम पढ़ाई करना ठीक है। कैसा लग रहा है इंटरमीडिएट में तुम्हारा रिजल्ट अच्छा हुआ है? किस तरह की यहाँ पे पढ़ाई करती हो और आगे क्या कुछ करना चाहती हो? सर रिज़ल्ट देख के तो बहुत अच्छा लगा, एक सेटिस्फैक्शन हो गया था कि जितना मेहनत किए हैं उतना आ गया है। बट फिज़िक्स में थोड़ा सा मार्क्स कम हो गया था, जितना एक्सपेक्ट किए थे उतना नहीं आया। बट बाकी सारे सब्जेक्ट्स में हमको ठीक लगा है, मार्क्स भी अच्छे मिले हैं और फिर आगे यही है कि नीट क्रैक करना है और डॉक्टर बनना है। कैसा पढ़ाई हो रहा है रिजल्ट देख करके, मतलब कैसा लग रहा है? रिज़ल्ट उतना ही आया है जितना हम एक्सपेक्ट किए थे। डिपेंड करता है कि आप कैसे पढ़ते हो। टीचर बहुत कोऑपरेटिव है, आपको जैसा डाउट्स है, जैसा पढ़ाई हो रहा है वो सारा क्लियर हो जाता है। आपको उसका टेंशन नहीं लेना, बस डिपेंड करता है कि आप कितना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हो और कितना ज़्यादा अपना 100% देते हो, तो वो डिपेंड करता है।
जैसा देख सकते हैं कि यहाँ पर जो हम टी शर्ट भी है डेडिकेशन के साथ फिजिक्स का पहने हुए हैं, तो ये डेडिकेशन लेवल बताता है विद्यार्थी एकेडमी का। और यहाँ पर सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि जिस दिन अगर 2 स्टूडेंट भी आता है पढ़ने के लिए, उस दिन हम लोग उसी डेडिकेशन से पढ़ाते हैं जिस दिन से पहला दिन हम लोग पढ़ा रहे थे। तो फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक वही डेडिकेशन रहता है। तो इस लेवल का डेडिकेशन आपको मिलेगा अगर आप विद्यार्थी एकेडमी में एडमिशन लेते हैं तो। और सबसे ज़रूरी बात जो यहाँ के बारे में हम आपको बताना चाहते हैं वो ये है कि बाकी सब ट्यूशन में 1 घंटा का क्लास होता है, लेकिन यहाँ पर 1 घंटा वाला लिमिटेशन नहीं है। यहाँ पर हम लोग चाहे तो 1.5 घंटा, 2 घंटा, जितना भी हम लोग को समय मिल सकता है उसको हम लोग कवर करते हैं। और यहाँ पर जो ड्रॉपर्स बैच होता है उसका पढ़ाई अलग से होता है। ये नहीं कि नीट जेई सबको एक जगह मिक्स कर दिया। ड्रॉपर्स बैच का अलग से पढ़ाई होता है, 2 घंटा 3 घंटा का हम लोग यहाँ पर क्लासेस लेते हैं मॉर्निंग में। तो आप यहाँ पर आके एडमिशन ले सकते हैं। जोरदार पढ़ाई होता है, यहाँ पर ज़बरदस्त पढ़ाई होता है। थैंक यू। 3 घंटा भी पढ़ रहे हैं रेगुलर, और हम लोग काफ़ी दूरों से आकर पढ़ रहे कहाँ हैं। से आते हैं? हम लोग यूपी बॉर्डर से आए हैं। यूपी और- बॉर्डर से? हाँ, यहाँ आए तो हम लोग के रांची में कोई नहीं पहचानते थे, हम लोग भी नहीं पहचानते थे किसी को, लेकिन विद्यार्थी एकेडमी के टीचर से हम लोग की मुलाकात हुआ और इन्हीं लोग बताया हम लोग के रास्ता, फिर हम लोग यहाँ आए। इसलिए हम लोग ठान चुके हैं कि अब यहाँ से कुछ बनकर ही जाना है। और जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। और हम लोग ठान चुके हैं कि हम लोग को बनकर ही जाना है यहाँ से कुछ। थैंक यू। हम लोग के डॉक्टर बनना है, हमको नीट प्रिपरेशन करना है, और यहाँ नीट का भी पढ़ाई होता है और बहुत ही अच्छे से टीचर यहाँ पर समझाते हैं। और हम लोग के अगर जहाँ डाउट रहता है तो वहाँ डाउट फिर दोबारा से भी बताते हैं। हाँ, क्यों नर्वस हो? अच्छा नंबर है इसलिए क्या? मेरा एग्ज़ाम ही नहीं हुआ अभी। अच्छा, एग्ज़ाम नहीं होता कि किस तरह की तैयारी हो रहा है तुम्हारी? तैयारी तो अच्छा हो रहा है सर। कौन सा एग्ज़ाम देने वाले हो आगे जाके? इससे कौन से क्लास को क्या पढ़ रहे हो? 12th अभी दो गया एग्ज़ाम। क्या लगता है क्या होने वाला है 12th में? अच्छा होगा। अच्छा होगा? कैसे अच्छा होगा? पढ़ाई अच्छा हो रहा है तो अच्छा ही होगा। विद्यार्थी एकेडमी में क्या बोला जाता है? बोला कि हाँ अच्छा पढ़ाई होता है। मॉडलिंग भी करते हैं? नहीं क्यों? मॉडलिंग क्यों गया? तो प्रोफेशन नहीं करता। बच्चों ने इतना अच्छा मार्क्स लाया कि इंस्टीट्यूट में पढ़कर ऐसा फील होता है जब सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ मददगार का यहाँ स्वागत करते हैं अपने कोचिंग सेंटर पे विद्यार्थी एकेडमी में, कि आप लोग यहाँ पर आएँ और बच्चों के बीच में गए, उनका हौसला अफजाई किए। जहाँ तक हमारे बच्चों के परफॉर्मेंस के बारे में है, उनके अचीवमेंट के बारे में बात कर रहे हैं आप, तो एक कोचिंग चलाने वाले जितने भी लोग बैठे हुए हैं या जो भी एक शिक्षक हैं, टीचर हैं, उनको तब बहुत खुशी उस वक्त होती है जब उनके बच्चे इस तरह से सक्सेस को अचीव करते हैं। जैसे कि इस बार हमारे बच्चों ने बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया है अपने 12th साइंस स्ट्रीम में। और जैसा कि आपको मालूम होगा कि हमारे विद्यार्थी एकेडमी से इस बार 8th रैंक पे हमारी स्टूडेंट मारूफ़ा ने पूरे स्टेट में 8वां रैंक प्राप्त किया है। तो इससे बड़ी खुशी तो और हमारे लिए हो ही नहीं सकती, क्योंकि हम जिस मेहनत से, जिस डेडिकेशन से यहाँ पर बच्चों को पढ़ाते हैं, तो हमारा ये ड्रीम होता है, हमारा ये ख्वाब होता है कि हमारे बच्चे जब एग्ज़ामिनेशन हॉल में पहुँचे तो वो एक भी क्वेश्चन को ना छोड़ें और बेहतर ढंग से वो क्वेश्चन को सॉल्व करें, और जब रिज़ल्ट आए तो वो दिन दिखाएं जो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं। जैसा कि मैं आपसे अपने कोचिंग के बारे में बात कर रहा था, आप लोग पत्रकार हैं काफ़ी दिनों से। साल भी जब जैक साइंस का रिज़ल्ट आया था तो हमारे यहाँ एक सिमरन नौरीन थी जो सिटी टॉपर भी थी, और साथ साथ उन्होंने स्टेट पे 5वां रैंक लाया था। आप देख सकते हैं आज तक हमारे ऑफिस में उनके ये फ़ोटो लगे हुए हैं। और जहाँ तक मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन इसके बारे में दे दूँ कि आप समर एफ़ी ही ने इस लड़की के बारे में मुझे पहले इन्फॉर्म किया था कि हमारे पड़ोस में एक लड़की रहती है जिसने बहुत अच्छा मैट्रिक में किया है, पर उसके पास कोई संसाधन नहीं है जो उसको अच्छे से ट्यूशन कहीं पर कराया जा सके, ये कॉलेज में एडमिशन कराया जा सके। तो मैं तो पूरा क्रेडिट एफ़ी को देना चाहता हूँ कि उन्होंने इससे हमारा इंट्रोडक्शन करवाया, मैं उसे अपने इंस्टीट्यूट में बुलाया, उन्होंने उससे मैंने बिल्कुल फ्री में यहाँ पर कोचिंग दिया 2 साल तक। और उसके बाद उसने काफ़ी मेहनत की अपनी पढ़ाई में और वो डिस्ट्रिक्ट टॉपर बनी और स्टेट में उसने 5वां रैंक लाया। तो हम लोगों की कोशिश होती है, विद्यार्थी एकेडमी की ये कोशिश होती है कि जितने भी बच्चे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिलता, उनको कोई कोचिंग नहीं मिलती। और चूँकि आप जानते हैं कि प्राइवेट में इस वक्त कोचिंग क्लासेस करना काफ़ी कॉस्टली होता है। बहुत सारे कोचिंग्स हैं शहर में, राज्य में, पूरे देश में, राइट। लेकिन ये बहुत बड़ी उपलब्धि है विद्यार्थी एकेडमी के लिए कि 4,27,000
209 स्टूडेंट में से 8वां रैंक लाना ये बहुत बड़ी बात होती है स्टूडेंट के लिए। और ये सबसे प्लस पॉइंट एक तो ये है कि स्टूडेंट का अपना खुद का हार्डवर्क की वजह से ये पॉसिबल हो पाया। दूसरी चीज़, एक एम्बियंस, एक माहौल का होना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो विद्यार्थ एकेडमी शुरू से इस चीज़ पे बिलीव करी है कि बच्चों को एक अच्छा माहौल मिले, जिस माहौल में रह करके वो अपनी क्वालिटी को और निखारने का जो है ना उसको एक मौका मिलता है। पिछले साल भी हम लोगों ने देखा कि सिमरन नौरीन जो स्टेट में 5वां रैंक उनका भी आया था। तो इस तरीके से लगातार हम टॉपर्स जो है जनरेट कर रहे हैं, जिसमें टीचर्स और स्टूडेंट और उनके माँ बाप को ये सारा श्रेय जाता है। कितनी खुशी होती है बच्चे जब अच्छे प्रदर्शन करते हैं, कैसा लगता है? If here is the most respect after our parents, then that is our teacher. तो टीचर्स बहुत बड़ा रोल प्ले करते हैं। तो यही सेटिस्फैक्शन है और सबसे बड़ा जो दौलत होता है, जो ट्रेजर है एक टीचर के लिए, वो स्टूडेंट का कामयाबी है, उसकी सक्सेस है। सीधी बात करते हैं। Hello. Actually, we believe in qualities of education. Actually, some of the students who are very weak, and some of the students who are in average, and some of them perform very well. बट आई थिंक दैट मेरिट बेसिस पे जो एडमिशन होते हैं और स्टूडेंट्स को देखते हैं वो तो सारे कोचिंग्स देखते हैं, लेकिन हम लोग बच्चों को उस मुकाम पे ले जाते हैं कि बच्चों को ऑन एन एवरेज और बिलो एवरेज जो भी स्टूडेंट होते हैं और बेस्ट भी जो स्टूडेंट होते हैं उन सब को बेस्ट क्वालिटीज़ दे करके और बेस्ट स्टेज पे लाते हैं। हार्ड वर्क इज ग्रेट। एग्जैक्टली, हार्ड वर्क प्लस स्मार्ट वर्क, बोथ वर्क्स।